चौथा फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें हियर्ड राइम और इनिशियल राइम भी कहा जाता है। इसे एलिट्रेशन को हियर्ड राइम और इनिशियल राइम। यूज ऑफ सेम लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग। हमने पढ़ा था एजोनेंस में वोवल साउंड सेम आती है, जबकि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड बिगनिंग में इनकी साउंड आती है। असर्टेन सिलेबल और स्पेशल इफेक्ट टू क्रिएट स्पेशल एटमॉस्फेयर और राइम और साउंड। इसका प्रयोग किसी वाक्य में सुंदरता बढ़ाने या स्पेसिफिक वातावरण पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस एलिट्रेशन को टंग ट्विस्टर भी कहा जाता है। इसको जिंगल्स नॉनसेंस वर्ड्स भी कहा जाता है। एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं पीटर पिक ए पेक ऑफ पिकल पेपर। तो यहाँ पे पी लेटर बार बार आ रहा है। हमने पहले पढ़ा था कि एलिट्रेशन को टंग ट्विस्टर और जिंगल्स भी कहा जाता है, यानी जीभ इसमें लड़खड़ा जाती है। दूसरा है सेली सेल्स सेल्स बाई सी शोर। तो यहाँ पे एस लेटर बार बार आ रहा है। फिर है तीसरा है मेरी मेड मैग्निफेंट मफिन्स ऑन मंडे। तो एम लेटर यहाँ पे ज़्यादा बार आ रहा है। फिर डंकिन डाउटनट। फिर है कोका कोला। कोका कोला में सी लेटर बार बार आ रहा है। आगे फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में हम मानवीकरण कहते हैं। इसके तहत कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें जीवित या जान नहीं पाई जाती उनको जीवित जैसे बताया जाता है, तो उनको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैं कहूँ कि बादल रो रहे हैं, तो बादल को रोना एक मनुष्य का काम है, लेकिन मैंने कह दिया कि बादल रो रहा है, तो ये बादलों को इंसान के जैसे कार्य करते हुए बताया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन है ट्रीट एब्स्ट्रैक्ट इनएनिमेट द ऑब्जेक्ट एज दे आर ह्यूमन। यानी कुछ अमूर्त चीज़ें हैं उनको ह्यूमन के रूप में इनएनिमेट करना। व्हेन ए एनिमल आइडिया एब्स्ट्रैक्शन inanimate object in human form, character, feelings और impersonation in drama। ड्रामा के अंदर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है द लीव्स। लीव यानी होते पत्तियाँ। द लीव्स डांस ऑन द वाइंड। यानी हवा आती है तो पत्तियाँ नाचती है। तो यहाँ पे नाचता तो मनुष्यों का काम, लेकिन यहाँ पे पत्तियों को नाचना बताया है। तो यानी पत्तियों का कार्य इंसानों के जैसे बता दे, ये यहाँ पे हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। दूसरा है आई फेल्ट लाइक ए फूड केप्ट कॉलिंग मी। यानी ये कह रहा है कि जो खाना होता है वो मेरे को बुला रहा है, मैं ऐसे फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब खाना खाना तो कोई बुला नहीं सकता, तो यहाँ खाने को मनुष्य के जैसे कार्य करना बताया। तीसरा है द बुक इज क्राइंग। किताब रो रही है, तो किताब कोई रो थोड़ी सकती है, लेकिन यहाँ पे किताब को मनुष्य के जैसे कार्य करना बताया, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। चौथा है द पिक्चर सेज अ लॉट। तस्वीर बहुत कुछ कहती है, तो तस्वीर कुछ कह नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे तस्वीर को बोलते हुए बताया गया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। आगे फिगर ऑफ स्पीच है राइम। राइम को हिंदी में हम तुक कहते हैं। राइम का अर्थ ये होता है कि जब पोइम में पीछे वाली जो साउंड होती है वो अगर सेम आ रही है या रिपीट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं राइम। राइम की डेफिनेशन है रिपीटिशन ऑफ सेम वोवल और कॉन्सोनेंट। यानी वोवल और कॉन्सोनेंट अगर वाक्य के शुरुआत में या अंत में कहीं भी रिपीट हो रहे हैं, तो उनको कहते हैं हम राइम। साउंड इन एंड ऑफ लाइन मिडल ऑफ ए पोइम। राइम आर बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन नॉट सेम लेटर। यानी किसी वाक्य के अंदर किसी पोइम के अंदर अगर पीछे लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे जरूरी नहीं कि वहाँ पे राइम होगी, लेकिन वहाँ पे साउंड और प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए। सिमिलरिटी ऑफ साउंड। टाइम का अर्थ ही यही है कि वहाँ पे जो पीछे साउंड है वो सेम आनी चाहिए, न कि जो अक्षर है वो लेटर है जो वो सेम आने चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल है केट हेड रोटन फॉरगॉटन हर्ड बर्ड। तो इनमें पीछे की साइड में जो साउंड सेम आ रही है, इसलिए यहाँ पे राइम बन रही है केट हेड रोटन फॉरगॉटन हर्ड बर्ड। अब राइम का एक और एग्जाम्पल है जो हमने जब छोटे थे तो पोइम पढ़ते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो यहाँ पे पीछे स्टार आ रहा, स्टार में साउंड आ रही, उसको हमने ए नाम दे दिया। स्टार के बाद में यहाँ पे आर, तो स्टार और आर में आवाज़ सेम आ रही स्टार आर, तो इसको हमने ए नाम दे दिया। फिर है अप अबू द वर्ल्ड सो हाई। हाई और स्काई में आवाज़ सेम आ रही, हाई स्काई में साउंड सेम आ रही, तो इसको हमने बी नाम दे दिया। फिर है स्टार और आर इनमें सेम आ रही, तो हमने इसको ए दे दिया। इसको हम कहते हैं राइम। राइम के तीन टाइप होते हैं, पहला बिगनिंग राइम, दूसरा इंटरनल राइम, तीसरा एंड राइम। अगर किसी सेंटेंस या किसी पोइम की शुरुआत में अगर राइम बैठ रही है तो उसको बिगनिंग राइम कहते हैं।
अगर बीच में राइम बैठ रही है तो उसको इंटरनल राइम, और लास्ट में बैठ रही है तो उसको हम कहते हैं एंड राइम, जो अभी हमने देखी थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले में।